गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम अगेन टू क्लियर आईएएस चैनल। माय नेम इज जया और आज मैं आपके सामने एक नया करंट अफेयर का टॉपिक लेके आई हूँ एंड ये टॉपिक है वन नेशन वन फर्टिलाइजर। बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। ऑल्सो गो चेक आउट क्लियर आईएएस वेबसाइट, वहां पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर सब मिलेगा जो आपकी प्रिपरेशंस बिल्कुल इजी कर देगा। सो गो चेक आउट clearias.com एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सो ये वन नेशन वन फर्टिलाइजर क्या है? तो ये जो वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम है, ये हमारा एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला है, उन्होंने ऑर्डर किया है कि अब वो वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड ये जो नया स्कीम है, अगर देखा जाएगा तो ये एक यूनिफॉर्मिटी लाएगा फर्टिलाइजर ब्रांड्स में अक्रॉस द कंट्री। और अब जैसे अलग अलग, पहले क्या होता था, अलग अलग ब्रांड के नेम्स होते थे फर्टिलाइजर्स जो होते थे, अगर आप मार्केट में देखो तो उसपे अलग अलग ब्रांड के, जिस कंपनी मैन्युफैक्चरर ने बनाया उसका नाम उस पे रहता था। बट अब क्या हो रहा है, इस स्कीम के तहत अंदर अब सिंगल ब्रांड नेम होगा। अगर आप कोई भी फर्टिलाइजर की बोरी खरीद रहे हो तो उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर एक नाम लिखा रहेगा भारत, उसके फिर नीचे जो भी आपका फीड होगा उसका नाम लिखा रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। वैसे सो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स जो है, अब ये मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर कौन है? तो डॉक्टर मनसुख मांडविया। ये हमारी क्या है, ये मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर है। तो उन्होंने ये अनाउंस किया कि अब वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम जो होगी वो इम्प्लीमेंट होगी बाय इंट्रोड्यूसिंग अ सिंगल ब्रांड फॉर फर्टिलाइजर एंड लोगो। अब एक ही ब्रांड होगा, सिंगल ब्रांड होगा फर्टिलाइजर एंड लोगो का, एक अंडर द फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम। एंड जो उसका ये फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम का नाम क्या है? प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना स्कीम, पीएमबीजेपी। अब ये है क्या? सो इस ये जो नया स्कीम है ना, वन नेशन वन फर्टिलाइजर, इसमें क्या होगी, कंपनीज अपने खुद का जो भी लोगो होगा, खुद का जो ब्रांड होगा वो डिस्प्ले कर सकते हैं, अपना नाम, अपना ब्रांड, अपना लोगो वो डिस्प्ले कर सकते हैं किसी भी रेलेवेंट प्रोडक्ट पे। बट सिर्फ उनको एक, बस वो एक साइड पे कर सकते हैं, वन थर्ड स्पेस उनको मिलेगी और उस वन थर्ड स्पेस पे वो अपना वो अपना कंपनीज अपना नाम लिखे, ब्रांड लिखे, लोगो लगाए, जो लगाने लगाए, बट उसको सिर्फ वन थर्ड स्पेस ही मिलेगी। और जो रिमेनिंग टू थर्ड स्पेस होगी उस पे भारत ब्रांड एंड प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना का लोगो लगेगा। वो हमारा, जैसे आप ये वाला देखो, अब यहाँ पे क्या हो गया, भारत। ठीक, तो हर एक फर्टिलाइजर पे अब अलग अलग, पहले क्या था, अलग अलग उनका नाम रहता था, ब्रांड्स के नेम रहते थे, मैन्युफैक्चरर के नेम रहते थे। अब क्या होगा, जो टू थर्ड स्पेस होगी उस पे हमारा सिर्फ भारत ऐसा लोगो रहेगा। एंड नेक्स्ट जो वन थर्ड स्पेस होगी साइड में, उस पे मैन्युफैक्चरर का नेम, लोगो, ब्रांड होगा। फिर ये जो सिंगल ब्रांड नेम है, जैसे कि यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट, देन डीएपी जिसको बोलते हैं, देन म्यूरिएट ऑफ पोटैश एंड नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। अब इसको ऐसे बोलेंगे, भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी, भारत एनपीके, ये सब इनको बोला जाएगा। ठीक है, सारे फर्टिलाइजर कंपनीज पे ये लागू होता है, एंड स्ट्रेट ट्रेडिंग एंटिटीज के ऊपर भी एंड फर्टिलाइजर मार्केटिंग एंटिटीज के ऊपर भी। ये जो स्कीम है ये पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों में होगी एंड ये यूनिफॉर्मिटी लेके आएगी फर्टिलाइजर ब्रांड में अक्रॉस द कंट्री, मैंने आपको बताया। अब ये जो प्रोविजन है ये हमारा 2 अक्टूबर से इफेक्ट में आएगा एंड जो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन कंपनीज हैं अब वो क्या करेंगी, उनका जो ओल्ड डिजाइन बैग्स है वो 15 सितंबर 2022 से अब उसको नहीं ले सकती, अब उसमें अपना फीड जो है वो भर के वो सेल आउट नहीं कर सकती हैं। उनको अपने सारे बैग्स क्या करेंगे, वो अपने सारे बैग्स को उनको एग्जॉस्ट करना है, जितने भी ओल्ड डिजाइन के बैग हैं वो 12 दिसंबर 2022 तक उनको सब एग्जॉस्ट करना है। मतलब अब वो अपना जो पुराना उनका जो ओल्ड डिजाइन बैग्स था जिसपे उनका लोगो, उनका नाम, सब कुछ लिखा था, अब उसका प्रोडक्शन उन्हें कम करना पड़ेगा, बंद ही करना पड़ेगा 15 सितंबर 2022 से। एंड अब उनको बाय 12 दिसंबर 2022 तक उनको अपने सारे जो भी पुराने बैग्स है, ओल्ड डिजाइन वाले बैग्स है, उनको खत्म करना पड़ेगा, मार्केट से एग्जॉस्ट करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट्स आर्ग्यूमेंट फॉर इंट्रोड्यूसिंग दिस स्कीम। सो गवर्नमेंट का लॉजिक है इसमें, उन्होंने बोला है कि इंट्रोड्यूसिंग अ सिंगल भारत ब्रांड फॉर ऑल सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स। सो ये इनका रीजन अब हम पढ़ते हैं। हमें पता है कि फर्टिलाइजर एक मोस्ट हाईली सब्सिडाइज्ड
प्रोडक्ट है, कमोडिटी है इंडियन मार्केट में। तो जो एमआरपी होती है सारे यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर की, उसको गवर्नमेंट ही डिसाइड करता है, ठीक, जिसमें मैन्युफैक्चरर को सब्सिडीज मिलता है फॉर हायर प्रोडक्शन कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ इनपुट। सो द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू फुट अ बिल ऑफ अप्रॉक्स 2 लाख करोड़ 2022-2023 में ऑन फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। तो अब ये मोस्ट हेविली सब्सिडाइज प्रोडक्ट है, जिसमें जो रेट है, जो प्राइस है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। जो ब्रांड है उसको वो प्रमोट भी फिर गवर्नमेंट ही करे। जब रेट, उनका ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है तो जो ब्रांड है उसको भी सेंट्रलाइज या गवर्नमेंट ओन चैनल के थ्रू ही फिर उसको प्रमोट किया जाए। फिर उनका ये एक कहना है। फिर दूसरा उन्होंने ये बोला, पीएम बीजेपी ये एक यूनिफॉर्म ब्रांडिंग लाएगा फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स में जो भी हमारे कंट्री में सोल्ड हो रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे ना एक क्रॉस सेलिंग भी हो जाती है फर्टिलाइजर्स की बाय दी ब्रांड्स, बाय दी मैन्युफैक्चरर। मतलब मिनिस्ट्री ने ये ऑब्जर्व किया है कि जो फर्टिलाइजर्स हैं, फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर है, वो गवर्नमेंट की ये जो सब्सिडीज है ना, जो फ्रेट सब्सिडीज जो अक्रॉस दी स्टेट हमारा ट्रांसपोर्ट में उनको जो सब्सिडीज मिल जाती है, उसका वो अननेसेसरी क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं। तो बहुत सारी जो कंपनीज है ना, वो क्रिस क्रॉस मूवमेंट ऑफ फर्टिलाइजर में इन्वॉल्व है लॉन्गर डिस्टेंस के लिए। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, अब वो यूपी में फर्टिलाइजर प्रोड्यूस कर रही है, अब वो फार्मर्स को सेल कर रही है महाराष्ट्र में, एंड भाई महाराष्ट्र की अभी कोई कंपनी है, वो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर कर रही है महाराष्ट्र में, बट वो और भी अदर स्टेट्स में सेल कर रही है अपना। तो इससे क्या हो रहा है कि इससे ब्रांड वाइज डिमांड जो है फर्टिलाइजर की एक स्पेसिफिक एरिया में वो बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है, जिसकी वजह से जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं उनको काफी ज्यादा सफर होना पड़ रहा है। क्योंकि अगर यूपी में कोई ब्रांड बन रहा है, वो उसको हम अक्रॉस दी नेशन अगर हम भेज रहे हैं, तो अब जो यूपी का ब्रांड है, यूपी का कोई मैन्युफैक्चरर है, उसका जो ब्रांड नेम है वो तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसके आसपास में जितना भी लोकल ब्रांड है हो रहा है, लोकल कंपनी जो मैन्युफैक्चर कर रही है ब्रांड्स, उसकी तो डिमांड कम हो रही है ना। तो इसी को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने पूरा कॉन्सेप्चुलाइज किया है ये पीएम बीजेपी स्कीम। एंड इस डिसीजन से क्या होगा, कंट्रोल करेंगे हम फर्टिलाइजर के मूवमेंट को अक्रॉस द कंट्री अंडर दी फर्टिलाइजर मूवमेंट, कंट्रोल कर रहे हैं अंडर दी फर्टिलाइजर मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर 1973। तो अगर हम एक तरीके से देखें तो सेकेंड पॉइंट इज ऑल अबाउट, सेकेंड सिग्निफिकेंस इज ऑल अबाउट कि ये जो स्कीम है, ये जो ब्लैक एडवर्टाइजिंग जो फर्टिलाइजर कंपनीज करती है, क्रिस क्रॉस ये जो अपना सेलिंग करती है, सो उस पे रोक लगाएंगे, उसको कंट्रोल करेंगे और एक ट्रांसपेरेंसी लाना है हमें सिस्टम में। आपको क्रिस क्रॉस, मैंने आपको सेलिंग ऑफ फर्टिलाइजर पहले ही बताया, एक यूनिफॉर्म ब्रांडिंग होगी, जो यूनिफॉर्म ब्रांडिंग होगी फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स की, जो अक्रॉस द कंट्री सेल होगी, क्योंकि क्रिस क्रॉस सेलिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स बाय ब्रांड्स जो है उसको रोकना है, इसीलिए। फिर एक जो ये है कि जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है यूरिया का, वो गवर्नमेंट फिक्स करता है, जो कंपनसेट करता है कंपनीज को फॉर देयर हायर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और इनपुट्स इनकर्ड बाय देम। तो जो और अगर फॉर एग्जांपल जो एमआरपी है हमारे नॉन यूरिया फर्टिलाइजर की, वो सिर्फ ऑन पेपर है और वो डी कंट्रोल्ड है, बट जो कंट्री, अब अगर फॉर एग्जांपल अब एक कंपनी है, अब एक कंपनी अवेल नहीं कर सकती सब्सिडी अगर वो एमआरपी से ज्यादा प्राइस पे बेचेगी। तो अगर एक तरीके से देखा जाएगा, सो ये जो 26 फर्टिलाइजर, अप्रोक्सम 26 फर्टिलाइजर इंक्लूसिव ऑफ यूरिया, इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, एंड ऑल्सो जो एमआरपी होती है वो भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करता है। तो अब इतने ज्यादा फर्टिलाइजर्स अगर गवर्नमेंट के पास है, जैसे मैंने आपको ये पहले वाले में बताया कि हेविली सब्सिडाइज है एंड सब प्राइस राइज गवर्नमेंट ही करती है, सो ऑफ कोर्स क्या होगा कि उनको एक सेंट्रलाइज स्कीम बनानी है। गवर्नमेंट ने बोला हमें एक सेंट्रलाइज स्कीम बनानी है ताकि एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। सो ये इसलिए बोला गया। फिर दूसरा ये बोला गया कि सब्सिडाइज करने के अलावा अब जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है कि किस प्राइस पे कंपनी सेल करेगी उस फर्टिलाइजर को, एंड गवर्नमेंट ये भी डिसाइड करेगी कि कहाँ पे वो सेल कर सकते हैं। एंड ये सब जो भी होगा ये फर्टिलाइजर मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर 1973 के अंडर होगा, ताकि क्या हो, क्रिस क्रॉस ना हो। और इसके अंदर जो डिपार्टमेंट होगा फर्टिलाइजर का, वो एक अग्रीड मंथली सप्लाई प्लान निकालेगा सब्सिडाइज फर्टिलाइजर का, मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर्स के साथ कंसल्ट करके। और ये जो सप्लाई प्लान होगा इसको 25th ऑफ ईच मंथ से पहले निकाला जाएगा, एंड जो गवर्नमेंट है वो रेगुलरली वो मॉनिटर भी करेगा ताकि वो इंश्योर कर सके फर्टिलाइजर अवेलेबिलिटी एज पर द रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग द रिमोट एरियाज। सो ये जो प्रोग्राम, ये जो स्कीम आई है वो इसलिए भी आई है, मतलब ये डिपार्टमेंट ये लोग बनाएंगे
जिसमें ये लोग प्रॉपर अपना एक मंथली सप्लाई प्लान निकालेगा गवर्नमेंट। तो ये इसलिए भी आई है ताकि वो लोग रेगुलरली मॉनिटर कर सके मूवमेंट और वो इंश्योर कर सके कि फर्टिलाइजर प्रॉपरली अवेलेबल है एज पर द रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इन द रिमोट एरियाज। फिर अब जब गवर्नमेंट इतना ज्यादा मनी स्पेंड कर रही है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एक बिल है जो हमारा 2 लाख करोड़ इन 2022-2023 में लाइकली टू ये बिल क्रॉस कर जाएगा, आएगा। सो प्लस वो डिसाइड भी कर रही है कि प्राइस क्या होगा कंपनीज का, किस प्राइस पे वो सेल कर सकती है। सो इट वुड ऑब्वियसली गवर्नमेंट एक क्रेडिट भी लेगी, मैसेज भी सेंड करेगी फार्मर्स को कि नाउ ये सारा जो फर्टिलाइजर्स का ये जो ब्रांड सब कुछ है वो अब गवर्नमेंट के अंडर है। सो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप उनका भी ये है कि आप एक्सप्लॉइट नहीं हो पाओगे अब विद बिग मल्टीनेशनल कंपनीज। सो इसीलिए ये स्कीम जरूरी है गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से। अब अगर हम ड्रॉबैक्स देखें तो ड्रॉबैक्स में ये बोला गया है पहला कि इसमें अब क्या हो रहा है ना कि क्रिटिसिज्म ये आ रहा है कि अब ये जो मार्केटिंग और ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटीज है ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से ले ली जाएगी। करेंटली जो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकती हैं, वो फ्री टू मार्केट देयर प्रोडक्ट्स एंड वो फिर एक अपना डिस्टिंक्टिव ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट कर सकती है अपने प्रोडक्ट के लिए। फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं ये कुछ सेवरल फील्ड लेवल वर्कशॉप भी लेती है, मार्केटिंग एक्टिविटीज भी करती है फार्मर्स के साथ ताकि वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सके एंड एक ट्रस्ट बनाती है एंड यूजर के साथ। तो अब अगर ये आ जाएगा वन नेशन वन फर्टिलाइजर पॉलिसी तो जो अपॉर्चुनिटी होगी हमारी इसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। ये डिसइंसेंटिवाइज कर देगा फर्टिलाइजर कंपनीज को कि अब वो कोई मार्केटिंग और ब्रांडिंग प्रमोशन अपना नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो पहले आपको पूरा एक लोगो हो रहा है, सिंगल लोगो हो रहा है, सिंगल ब्रांड हो रहा है, ठीक। तो अब उसको उनको साइड में एक छोटी सी जगह मिल रही है अपना लोगो अपना ब्रांड करने के लिए, बाकी सब कुछ तो एक ही इसमें आ रहा है ना वन नेशन वन फर्टिलाइजर में। सो इससे उनके जो अगर एनुअल इनकम उनकी बात करेंगे सो फर्टिलाइजर कंपनीज को काफी इसमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। फिर अब रेड्यूस दी फर्टिलाइजर कंपनीज टू कॉन्ट्रैक्ट फर्म्स। सो इसमें हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि जो स्कीम है वो लिमिट कर देगी फर्टिलाइजर कंपनीज को जो मेयर दी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर के पास या इंपोर्टर्स के पास फॉर द गवर्नमेंट। तो उनको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा कि वो अपना प्रोडक्शन टेक्निक बढ़ा सके। ओके मतलब अब वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर की तरह या इंपोर्टर्स फॉर द गवर्नमेंट की तरह ही वो रह जाएंगे, तो उनको कोई रियल इंसेंटिव नहीं मिल रहा है to improve their production techniques। और अगर एक और चीज देखा जाए, करेंटली अगर किसी कोई भी बैग है फर्टिलाइजर का या कोई भी बैच है फर्टिलाइजर का, अगर वो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन कर पा रही है तो फिर वो ब्लेम कंपनी पे जाता है। बट अगर ये बिल पास हो गया, अगर ये हो गया वन नेशन वन प्रोडक्ट अब आ रहा है, तो कुछ भी प्रॉब्लम होगी वो सब गवर्नमेंट पे जाएगा। तो पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो ये स्कीम जो है एक बूमरैंग हो सकता है रादर देन बेनिफिट दी रूलिंग पार्टी। तो पॉलिटिकली देखा जाए तो ये डिसएडवांटेज गवर्नमेंट को हो सकता है इस स्कीम से। सो दिस इज ऑल, बट प्लीज डू लेट मी नो आपका ओपिनियन क्या है इस स्कीम पे वन नेशन वन फर्टिलाइजर। आपको क्या लगता है कि ये बेनिफिशियल है कि इसके ड्रॉबैक्स ज्यादा है? जो भी आपका ओपिनियन है इस स्कीम से रिलेटेड तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे वो लिटरली मुझे वो पढ़ना है कि आपका क्या ओपिनियन है। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।